हेलो, वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब? आई होप सब मज़े में होगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी अच्छे से कर रहे होगे और हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होगे और उसको देखने के बाद देखना ही नहीं, उसको भी सॉल्व भी करना है। तो इंटीग्रेशन जेई मेंस और एडवांस की सीरीज में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स नंबर और है ना डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट डायमेंशन, ये सब चल ही रहा है। हम तो कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो आज इसी के सीरीज़ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन लगभग फिनिश्ड हो चुका है, जितना हमने बताना था, और क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, अपलोडेड करते रहेंगे। बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह और ये सब खत्म हो गए हैं। इंटीग्रेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जेई मेंस के 2024 के दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आया था 2024 में 29 जून को शिफ्ट 1 में, दूसरा क्वेश्चन भी आया था 2024 को शिफ्ट 1 में 9 अप्रैल को। तो चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोग को ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप लोग को एग्जामिनेशंस में बिना डरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर x बिलोंग्स टू, लिमिट दिया -π/2 से π/2 y(x). गुड। देखिए यहाँ पर दिया cosec x प्लस sin x, डिनोमीटर में cosec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू साइन स्क्वायर dx, लिमिट दिया है x to π/2 और y(x) इक्वल टू 0, देन y π/2 इज इक्वल टू। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम सेकंड टाइम देखेंगे। बोर्ड में जगह रहा तो सॉल्व करा देंगे, नहीं तो सॉल्व करा ही देंगे, लिखे हैं तो दोनों क्वेश्चंस को। तो चलिए ध्यान लगाइए और मेरे साथ आप लोग भी वीडियो को पॉज करके, है ना, उसको बनाते चलिए और देखिए कि हमारे से कहाँ पर गलती हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्या दिया है सॉल्यूशन फर्स्ट, y(x). देखिए प्रॉपर्टी सब यूज़ होंगे, इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है और सारे में फाउंडेशन में मैंने क्लियर करा दिया है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आप लोग को, जो ड्रॉपर है उन लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, और जो रेगुलर है तो उनके लिए थोड़ा सा देख लेंगे, भी वो टॉपिक को आएगा तो अपन उसको क्लियर कर देंगे, बता लेना। तो y(x) इज इक्वल टू कितना दिया है अपने पास, ये दिया है cosec x प्लस sin x अपॉन cosec x sec x प्लस tan x इंटू साइन स्क्वायर x dx। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को और बार बार बताता हूँ अपने जितना भी जहाँ भी मैं क्लास लेता हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन, मैंने कैलकुलस को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप अपना ट्रिग्नोमेट्री बेस क्लियर कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है, ऐसी महान आत्मा हमारे यहाँ आते हैं जिनको बेसिकली ही क्लियर नहीं है। ठीक है, और आप लोग बोलेंगे सर हमको जेई मेंस निकालना है, जब आप लोग पिछला बैकअप ही सही नहीं है आप लोगों का और पिकअप ही सही नहीं है, तो क्या आप लोग करेंगे? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन भी हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है tan इनवर्स 1/√2 और 1/2, ऐसा करके 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें cosec x जितने भी हैं साइन कॉस के टर्म मिलाना है। ओके, जैसे अपने 10th में करते आए हैं। 10th वाले बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग भी कि cosec x 1/sin x प्लस sin x, cosec x sin x, sec x 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x इंटू साइन स्क्वायर x। कोई डाउट नहीं ना? dx लिख दो भाई, नहीं तो पूछोगे। y(x) इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सिंप्लीफाई करिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब अपने पास देखिए क्या क्या आएगा, क्या आएगा। चलिए cos x हम निकाल देते हैं, 1/cos x। ठीक है, चाहे cos x निकाल दिए तो ये हो जाएगा 1/sin x प्लस, चाहो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताया अभी हमारे यहाँ कुछ महान आत्माएं हैं, तो सर कैसे बाद में तंग करना शुरू कर देते हैं। सर कैसे, हाउ इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x और
साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन 4x, ठीक है, साइन 4x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन सेंड कट जाएगा, मल्टीप्लाई टी इनवर्स जाएगा, ये कॉस है ना। अरे भाई समझो क्या लिख दिए सर, ये डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई का वाई, जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप लोग 10th में पढ़े थे, 1 प्लस साइन टू पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर, सिंपल सा है ये। मैं अगर हमारे यहाँ अच्छे बच्चे होंगे 10th के या फिर स्टेट बोर्ड के 9th के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर, सिंप्लीफाई कर दिए। अब आप लोगों को मालूम है कि साइन एक्स को टी लेंगे और कॉस एक्स डी एक्स का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी के पावर 4। अब याद करिए जब डॉपर वाले, जो कि मैंने इसमें क्या किया था, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए तो सिंपल आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, फिर एक सब्स्टिट्यूशन हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या करने हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी लेना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ पर हटाइए, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी 4 डी टी। आत्माएँ समझ में आया क्या किए, साइन एक्स को टी ले लिए, कॉस एक्स ये क्या हो गया टी के टर्म्स में आ गया, वाई टी कर सकते हो यहाँ पर, ओके। अब एक चीज़ देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे इसको, ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर कोर्स में भी आप लोगों को कराया था, जब आप लोग मेरे यहाँ रेगुलर कर रहे थे, तो इस टाइप का फार्मूले हो, एक दिन फार्मूले का पूरा मैं आप लोगों को फाउंडेशन में क्लियर करूँगा, फाउंडेशंस के बच्चे भी आ रहे हैं, तो हो जाएगा क्या कि टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पर अपने को ध्यान लगाना है, यहाँ पर फिर से हमको क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए ये इसमें यदि हम +2 या -2 ऐड कर दूँ और +2, तो ये एक फार्मूला में आ जाएगा, वाह आएगा ना, -2 +2 ऐड कर दिया मैं, तो ये वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई, देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि ये आप लोगों का डॉपर बैच है, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब लग रहा होगा आप लोगों को 4 ऑप्शंस में, लग रहा होगा 4 ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन tan इनवर्स 1 बाई √2, दूसरा है 1/2 tan इनवर्स 1 बाई √2, तीसरा है 1 बाई √2 tan इनवर्स, ऐसा करके 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही बैठता है। अब देखिए आ गया ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला में, है ना, टी, राइटिंग को समझिए ये। अब क्या करते हैं, एक बार टी माइनस 1 बाई टी को हम ले लेते हैं, यू ले लो, इसका टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 बाई टी का 1 बाई टी स्क्वायर, टी का पावर -1, याद रखिए 11th वाले जो अभी सीख रहे हैं, टी का पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 और टी का पावर -2, तो कितना जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, अगर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया डी टी इक्वल टू, अब आ गया आपके यू टर्म में, यू के टर्म में आ गया, ये होगा डी यू और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, छोटा सा हो गया, कहाँ भयंकर टाइप करूँ छोटा। अब आप लिमिट देखिए क्या बोल रहा है, लिमिट में x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ओके। अभी तक आपने क्लियर कर रहा था 10वीं 11वीं का, अब इसको फार्मूला हो जाता है, एक फार्मूला मैंने बताया था dx(x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a
या फिर डायरेक्ट 1/1 + x² था तो tan इनवर्स x लिखे थे अपन, tan इनवर्स x का डिफरेंस 1/1 + x²। तो ऐसा कुछ होता है, ओके, ऐसा कुछ होता है। सर हमको पता ही नहीं है, जब याद करोगे तब पता होगा। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है, जिस दिन मैं टेस्ट बोलता हूँ सारे के सारे बच्चे गायब। किसी को घर में काम आ जाता है, तो किसी को बाहर चल जाता है, या फिर कोई तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा ये 1/√2 और tan इनवर्स u/√2। सिंपल सा है, इसमें कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा कुछ लग रहा है कि हमने इसको IIT के बेस पर सॉल्व किया है या इस बेस पर? नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। y π/2 पर निकालना है भैया, y π/2 पर रखें। अब u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t - 1/2। वापस पुट करिए। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद अटक जाएंगे, t² - 1/√2t। डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको, अब t हमने क्या रखा था, sin x, तो भाई sin x भी रख देते हैं। हमको x के टर्म में पूछा था, sin² x - 1/√2 sin x। ये आपने जब एग्ज़ाम देंगे तो सिंपल आपको ऐसा कुछ आएगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन, अब देखिए, अब IIT का चालू है क्वेश्चन। अभी तक तो आप लोग ये आपके NCERT बुक्स और जो भी रेफरेंस बुक होगा स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस में होंगे। इसके बाद जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करना है। क्लियर? हाँ, तो चलिए देखिए, डरना नहीं है आपको। हाँ, डरना का मतलब यह है कि सिस्टमेटिक ध्यान रखना है। ये आपका आ गया। अब +c तो लिखते जाओ भाई। अब बोलता है π/2, देखो क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो y π/2। अब y π/2 हम देखते हैं, ये कितना दिया है, yx = 0 भी दे रहा है, ये दिया, सॉरी, x बिलोंग्स टू π/2, yx = 0। तो आपको हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। अब देखिए sin π/2 की वैल्यू 1 - 1 0 + c, तो ये भी 0 देखा, तो c = हमको मिल गया 0। जब c हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया है, तो अब आपको ये बोलता है c की वैल्यू को वापस यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो yx = क्या मिल जाता है, 1/√2 tan इनवर्स और sin² x - 1/√2 sin x। तो c तो 0 था, तो 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रखना है क्या, π/2, y π/2 क्या रखना है, y 4 π/4, तो 1/√2 tan इनवर्स। अब रख दिए sin π/4, sin² π/4 - 1 √2 और sin π/4, ठीक। अब आप लोग तो महान हैं, कुछ स्पेशल महान लोगों को तो sin π/4 की वैल्यू को तो पता ही होगा, sin π/4 की वैल्यू तो पता ही होगा। अब यहाँ पर रख देंगे sin² π/4, sin π/4 को 1/√2, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा क्या ना माइनस, तो हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ 1/√2 - 1/2 है ना, √2 × 1/√2, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। अब इसको अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। बस रख लीजिए। ठीक है, तो √2 कट गया, जो वैल्यू आ गया हमारे पास -1/√2 और tan इनवर्स 1/2। ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन कहाँ से दिए थे भाई, अच्छा 1/√2 है इसमें, तो 1/√2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हाँ, 1/√, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, t² -1/t है तो sin π/4 -1/sin π/4 अपॉन √2, ऐसा भी आ सकता है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 -√2, है ना। और आप ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 नहीं, ये तो √2 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 - 2 अपॉन √2, और ये √2, हाँ तो -1/2 ही आ रहा है, कैसे आ जाएगा ये? तो यही आएगा भाई आंसर आप लोगों का 4 ऑप्शन में से। तो -1/√2 tan इनवर्स 1/2, यही आपका सॉल्यूशन है। तो देखा आपने कितना आसान, ईजियर, आसान शब्दों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, बस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना था, और क्वेश्चंस का फिनिशिंग आपके सामने है। चलिए इसको हम बताएंगे। तो इसको सेकंड वाला क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिकली आप लोगों को फार्मूला बताएंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे a+, है ना, न्यूमरेटर इक्वल टू a और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस d/dx, ऐसा करके लाएंगे। फिर ये भी कांस्टेंट निकालेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर ऐसा करके हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला हम बताएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराएंगे। हालांकि मैंने बता दिया है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी रेगुलर क्लास में चल रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगा, ड्रॉपर तो ठीक है पढ़ लिए हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब ऐसी वीडियो में। तो कल इस क्वेश्चन को मैंने कल मतलब आज ही के सेकेंड बैच में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग इसको घर में ट्राई करिए, देखिए कैसा बनता है, और उसको देखिए कि फिर मैं समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, जो कि नए बच्चे हैं और जो अपना लाइफ JEE मेंस एडवांस में बनाना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, सफलता आपके पास निश्चित ही आएगी। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट करिए, आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, उसको हम क्लियर करेंगे अपने चैनल, अपने कोचिंग के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।